दोस्तों नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों आर्यन कुमार साहब ने हमारे जो है सवाल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने बताया कि एक लड़का बगल से उड़ाता है जो 80 गज़ या 100 गज़ पे ही लड़ाता है। वो होता क्या, उसको लड़ाना भी नहीं आता। वो नीचे से अगर होता है, ठीक है, नीचे से आके और आर्यन की डोरी पे ला के और वो देखते कि करीब आ गई डोर को पकड़ के किधर भी खींच दे तो आर्यन की कट जाती है। इनका कहना है आर्यन का कि पतंग कट जाती है। तो सबसे पहले आर्यन आप ये देखिए कि वो जब अंदर ऐसे करके घुसता है, ठीक है, और आप अगर ऐसे कोने की तरफ मार रहे हैं और अगर ऐसे ही खींच देगा तो आपकी कट जाएगी, ठीक है, सबसे नंबर 1। और आपका कहना है कि इतना नीचे लड़ाता है कि जब मारते हैं तो नीचे चली जाती है। तो अगर मान लीजिए कि नीचे से ऐसे करके वो खींच रहा है तो आपको सबसे पहली चीज़ तो वो खींच के ही लड़ाता है, तो आपको खींचना नहीं है। आप आइए उसके ऊपर और आके ऐसे रख के बस ऐसे चक्कर देना चालू कर दीजिए, वो खींचेगा खुद ही। यानी बस ये अंदाज़ा आपको हो कि डोरी उसके अंदर टच रहनी चाहिए। जब वो ऐसे ही करके जैसे ही अंदर उसे आज आप थोड़ा सा नीचे करके पतंग को टच कर दीजिए, वो किधर भी खींचेगा कट जाएगा। आपको ज़मीन के अंदर नहीं लेके जाना है, ठीक है, वो किधर भी खींचेगा वो कट जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर की भी पेच है, क्योंकि वो हर जगह पे आपको मार के निकल जाता है या खींच देता है, उसके बाद 2 ही ट्रिक है। तो आप नीचे से भी जाइए ऐसे, और नीचे से जाके जल्दी से ऐसे चढ़ा लीजिए, चढ़ा के बस चक्कर देना चालू कर दीजिए उसके हाथ के तरफ से चक्कर। यानी अगर इधर से उड़ाता है तो हमें चक्कर भी उसी की तरफ खिलाना है। ऐसे करके जाइए, और जब आपको का कहना है कि वो बहुत तेज़ी से डोरी देख के मार देता है, तो आप भी उससे जल्दी से ऐसे चढ़ा लीजिए। यानी जैसे वो आपको देख के खींचा, आप ही चढ़ा के बस 2 चीज़ है, आप जो है ऐसे चढ़ा के चक्कर भी दे सकते हैं और ऐसे ऐसे करके झटका भी दे सकते हैं। खींचिएगा ना, खींचेंगे तो वो अक्सर करके होता है कि अगर आप बाहर खींचेंगे तो वो अंदर की तरफ वो मुट्ठा करके खींच देता होगा, या कि जो है आप अंदर की तरफ अगर खींचते हैं नीचे से, बाहर खींचते हैं तो आपको आपके हाथ तरफ का खींच देगा, और अगर आप उसके हाथ तरफ की खींचते हैं तो ऐसे जैसे ही रखिएगा वो आपकी पतंग कट जाएगी। तो यहाँ पे क्योंकि वो खींच के लड़ाता है तो आपको खींच के बिल्कुल नहीं लड़ाना। जितना फास्ट खींचोगे उतनी जल्दी कट जाओगे। तो कोशिश यही करो कि या तो वो चक्कर दे रहा है, 2 चीज़ें देखो, वो सिर्फ चक्कर दे रहा है, आप उस चक्कर में ही ऐसे करके खड़ा ऐसे करके थोड़ा जैसे एकदम सीधा होता है ना, उससे थोड़ा सा ऐसे करके बाहर की तरफ मुट्ठा बना के, तो उसके कुछ करने के पहले पहले तभी आप काट पाओगे खींच में। और इसी प्रकार से है कि अगर वो नीचे से ऐसे आग घुसता होगा और ऐसे चक्कर तो देते ही होगा कि ऐसे करके बस खींच ही लेता है। अगर ऐसे खींच लेते बस आप फिर जो है, मान लीजिए कोई आके ऐसे चक्कर अगर नहीं देता है तो आप ऐसे डुबो के और आप चक्कर दीजिए, और अगर वो आके रोक के चक्कर देता है तो उतनी देर में आपको लेके चले जाना, लेके ऐसे करके बाहर की तरफ चले जाना है, ठीक है, तभी आप काट पाओगे। और हो सकता है इस तरह से नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको डमी से बताते हैं, डमी से आप ज़रूर सीख जाओगे। आइए देखते हैं वीडियो आर्यन साहब की जो है, जो रिक्वेस्ट थी। देखिए सबसे पहले तो आर्यन के बगल से एक दाहिने तरफ से अगर मान लिया या बाएं तरफ से, दोनों तरफ से किसी तरफ से भी उड़ाता है, पेच वही बनती है। तो होता क्या कि आर्यन जब 100 गज़ या 80 गज़ पे लड़ाते हैं तो वो ऐसे आता है और डोरी को वो जल्दी से देख के और वो पकड़ के खींच लेता है। अब ये मारते हैं तो कट जाते हैं, बाहर खींचते हैं तो कट जाते हैं। अगर बहुत नीचे करके लड़ाता है तो इनकी पतंग नीचे की तरफ भी चली जाती है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा ये नहीं बताया कि आप अपनी पतंग को सबसे नंबर 1 पे कि आप उसकी जब नीचे रहे तो आप नीचे ना लाइए, आप ऊपर ही रखिए उसको। जो ऐसे जाइए फिर इधर लाए, उसको ललचाइए कि वो ऊपर आए, ठीक है। जब ऊपर आए वो, तो अभी आप पहले ऊपर की पेच को समझ लीजिए कि कैसे काटना। ऐसे करके आता है, ठीक है। जब वो ऐसे करके चले तो आप ऐसे डुबो के पतंग को बस चक्कर देने लगिए, उसकी डोरी पे एकदम टच कर दीजिए। यानी कि डोरी उठी नहीं रहना चाहिए। ऐसे देखो डोरी उठी है ना, तो उठी नहीं रहना चाहिए। आप ऐसे पतंग को ऐसे करके ऐसे टच कर दो,
यानी जैसे ही वो चलता होगा, अब ये तो है नहीं कि वो जैसे ही आप जो उधर मोड़ते हैं वो खींच लेता है, तो वो चलता तो होगा ही। वो चलता जब होगा तो आप क्या करिए कि जल्दी से पतंग को ऐसे डुबोइए और डुबो के बस उसके तरफ का चक्कर देने लगिए। ठीक है, अब उसकी आदत है खींचने की, अगर उसको पेच नहीं आती, उसकी आदत है खींचने की, और पतंग को ढीली नहीं रखना है। पतंग को ढीली नहीं रखना, ऐसे टच करके जल्दी जल्दी से चक्कर खिलाओ, यानी जल्दी जल्दी से ऐसे ऐसे करके जल्दी जल्दी चक्कर खिलाओ। तो वो पतंग जैसे ही खींचेगा, इधर खींचेगा कट जाएगा, ऊपर खींचेगा अंदर खींचेगा, कहीं भी खींचेगा उसकी पतंग कट जाएगी। लेकिन अगर आप जैसे देखिए डोरी यहाँ पे, और ये डोरी देख रहा है, अभी देखो डोरी उसके नीचे है, ठीक है, ऐसी अभी नीचे है और वो डोरी देख रहा है। अगर वो डोरी देख रहा है, आपकी डोरी जैसे ही करीब आती है तो वो पकड़ के खींच लेगा, जब तक कि आप मारें या अंदर खींचें या बाहर खींचें, वो पकड़ के खींच लेते हैं तो आपकी पतंग श्योर कट जाएगी। लेकिन अगर आप उसके खींचने से पहले जैसे ही वो चला, बस ऐसे हमने डुबो दिया, डुबो के अंदर का चक्कर देने लगी है, ठीक है, वो चक्कर देने लगी, वो जैसे ही टाइट करेगा खींचेगा, उसकी पतंग जो है कट जाएगी। और अगर यही चक्कर आप ढीला ढीला रखे रहेंगे तब भी वो पकड़ के खींचेगा, अगर बाहर की तरफ तो काट लेगा, लेकिन अंदर अगर खींचेगा तो उसी की जाएगी, ठीक है। और सीधा भी खींचेगा तो अगर आपकी ढीली ढीली डोरी पड़ी है तो कट जाएगी। तो आपको यही करना है, ऊपर वाली तो इस तरह से आपको करना है। और एक चीज़ और है, अगर वो आके डायरेक्ट खींचता है तब आपको करना है, जैसे ही वो चले बस आप भी डुबो के उसको डोर को टच कर दो। मान लिया कि अगर वो आया और आप भी जो है उसके तरफ गए, और जाने के बाद वो अभी ये चक्कर खिलाने लगा, अगर चक्कर खिला रहा है आप भी खिला रहे हो और वो चक्कर खिला रहे, अब जब आप देखिए कि वो चक्कर खिला रहे तो इस तरह का लेके भागना है। इसे देखिए, ऐसे सीधा नहीं भागना, इधर नहीं भागना। वो अगर चक्कर खिला रहे ऐसे, तो आपको ऐसे करके पूरी पावर से इधर की तरफ मार के भागना है, यानी वो अभी खींच भी ना पाए, ना पट मार पाए, ना इधर कर पाए, आपको उसके चक्कर को खिलाते में आपको खींच देना है इसे बाहर की तरफ, इस तरह मुड्ढे पे, ठीक है, ऐसे मुड्ढे पे जब खींचेंगे। और अगर आपके पास पावर है तो आप पहले से ही यहाँ से ही चलिए, दूर से ही चलिए, पतंग वो रखे हुआ है, आप ऐसे चलते जाइए, ठीक है, इस तरह से ले के उसको बाहर की तरफ ऐसे बाहर निकलते हुए बाहर चले जाइए, ऐसे करके नीचे मारेंगे तो आपकी ज़मीन में चली जाएगी। तो इस तरह से आपको मारना है। मान लिया कि अगर वो इस तरह से उसने भी खींच दिया, मान लिया कि आपने ऐसे खींचा तो उसने भी ऐसे खींचा, तो जब ऐसे करके पतंग हो जाए, यानी उसकी पतंग उधर निकल गई आपकी इधर, तो यहाँ पे आप झटका मारो। झटका मतलब ऐसे ऐसे करके मारना, तो पतंग उसकी पतंग कट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़, और एक चीज़ और है इसमें, जैसे वो नीचे से आया, आपने चक्कर दिया और उसने बाहर की तरफ ऐसे पकड़ के खींचा, जैसे ही खींचे, देखिए जैसे ही खींचे वो, तो आप ये मुट्ठे को ऐसे करके उसके हाथ की तरफ खींचना। अगर वो ऐसे करके खींचेगा तो आप जो है इस तरह का खींचना, और बहुत सतर्क हो के, अगर सतर्क ना होगे, आपकी ढीली ढीली डोरी है तो वो तब तो पकड़ के खींच देगा। लेकिन सतर्क रहने में ये है कि अगर वो कोई हरकत करता है, यानी कि इस तरह भागा, तो हमें अगर होशियार है तो हम भी उसको इस तरह खींचेंगे, तो इसको बोलते हैं रुख। ये रुख जो है वो खा जाएगा, रुख खा जाएगा तो कट जाएगी उसकी पतंग। हम आपको कई प्रकार से बता रहे हैं, आप जो है सारी पेचें देख लीजिए जो आपकी गलती हो, लेकिन नीचे पतंग नहीं जाना, नीचे आपको पेच करनी ही नहीं है, यानी मुड्ढा नीचे करके जाना ही नहीं है। आप उसको ललचाइए, ऊपर उसको बुलाइए, या उसको बोलिए कि ऊपर लड़ाओ, नीचे क्यों लड़ा रहे हो। इस तरह से तो हो गई कि आप जो है ऊपर से लड़ा सकते हैं, ठीक है। और कभी कभी होता है, इसमें दो चीज़ होती है, एक चीज़ और सी देख लो, क्योंकि पेचें बहुत है, अब जब याद आता है तो उसी हिसाब से हम बताते जाते हैं। देखिए वो नीचे से आया, ऐसे पकड़ के खींचा, फ़ौरन खींचता है, तो आप ऐसे मार के, और मार के ऐसे, जब ऐसे आप मारेंगे, यानी उसने ऐसे करके खींचा, तो आप ऐसे मार के डोर छोड़ दो, ऐसे करके मुड्ढा यानी नीचे करके, अगर वो इस तरह खींच रहा है, ठीक है, तेज़ी से ऐसे ऊपर से आइए, मार के छोड़ देंगे आप ऐसे करके डोर, तो उसकी पतंग कट जाएगी। अब इसी प्रकार से आइए नीचे से। अब नीचे से मान लिया कि वो जब ऐसे करके आता है ऊपर से और आप नीचे से हैं,
तो अब आते ही मान तो आके ऐसे गद्दा सीधा नहीं मार देता होगा, आके इधर कुछ तो करता होगा, मोड़ने के लिए चक्कर वक्कर तो देता होगा। तो आप ऐसे जाइए और जल्दी से चक्कर खिलाइए, यानी वो चक्कर खिला रहे फिर पकड़ के ऐसे खींच दीजिए उसके, यानी वो चक्कर खिला रहा है तो आप जब जैसे नीचे से गए तो आप जल्दी से चक्कर खिलाए, वो तो चक्कर खिला ही रहा था, आप भी जल्दी चक्कर खिला के ऐसे खींच दो और बहुत पावर से खींचो कि वो ना तो मार पाए, ना तो उधर भाग पाए, ना तो अंदर भाग पाए। वो चक्कर जब ऐसे देता रहेगा तो आप पकड़ के खींच सकते हो, तो उसकी पतंग कट जाएगी। मान लिया कि आप नीचे से गए और सीधा करके मुड्ढा खींच के डोर छोड़ दिया, यानी पतंग को जब हम ऐसे करके ये खींचा, खींचने के बाद में ऐसे डोर छोड़ दिया, अगर वो गद्दा ऐसे मारेगा तब भी कट जाएगा, अंदर का मारेगा जब भी कट जाएगा। यहाँ पे बस एक ही तरीके से काटेगा, जब आप देखिएगा कि उसका मुड्ढा सीधा है तो आप डोरी छोड़े हुए हो, ठीक है, तो वो सीधा सीधा पटक जाएगा, अंदर भी मारेगा तो चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका देखना कि वो मुड्ढा बाहर की तरफ, तो आप डोर छोड़े रहना, जैसे ही मुड्ढा बाहर करे पकड़ के खींच देना, ठीक है। यानी सीधा मारेगा तो डोर छोड़े तो वो कट जाएगा, अंदर है तो वो कट जाएगा, लेकिन जब आप देखना कि उसने मुड्ढा बदल के इधर किया, वैसे ही पकड़ के खींच लेना तो वो पतंग कट जाएगी। मान लिया कि अगर ऊपर से आया और आके आपको ऐसे किरास भागा, तो आप इस तरह से ऐसे करके अंदर की तरफ खींचिएगा। ये जब जिस मुड्ढे से जा रहे तो आप ऐसे ही ज़ोरों का खींचेंगे ना, तो ऐसे करके उसकी पतंग चली जाएगी। तो इस प्रकार से कई पेच आप जो है कर सकते हो और उसको काट सकते हो आसानी से, लेकिन उसके साथ साथ में ज़मीन में मत जाना। ज़मीन में जाओगे तो ज़ाहिरी बात है कि ज़मीन में उसको बुलाओ, उसको बोलो कि भाई ऊपर लड़ाओ, आप अपनी पतंग को ऊपर ही लहराते रहो, ऊपर ही लहराते रहो। जब वो आए तो उसका कन्ना मारो, तो वो खुद ही जो है फिर करेगा ऊपर, या तो लंबी करेगा, इस तरह से वो करेगा। लेकिन आप जानबूझ के अगर आप नीचे नीचे जाओगे तो नीचे ही पेच करेगा, वो ऊपर थोड़ी करेगा। तो इस प्रकार से आप उसको काट सकते हो और बहुत अच्छे से काट सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको जो आपका सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा और आप ज़रूर पेच करोगे, उसको काटोगे। और अगर आपने भी हमारे चैनल का जो है, जो सब्सक्राइब करने के बाद में बेल दबाई जाती है, आल बेल जो दबाई जाती है, उसको नहीं दबाया तो दबा दीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और भी जितना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जितना सभी पे, व्हाट्सएप पे, सब पे आप जो है शेयर कीजिए, जिसमें हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो अच्छी पतंगबाजी हो। तो फिर अच्छी पतंगबाजी जब पेच आती सामने वाले को तो मज़ा आता है। उम्मीद है कि हमारे जो नए भाई जो वीडियो देखते हैं उनके भी समझ में आ गया होगा, और समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और हमारी इसी तरह की वीडियो बहुत सारी हमारे जो है ऑल वीडियो के अंदर जाके आप देख सकते हैं, टू जेड वीडियो है। और हमारे पुराने सब्सक्राइब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग वीडियो देखते हैं। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़े स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।